Welcome to my YouTube channel. Wordsworth एज ए पोएट, डिडेक्टिव पोएट को हम और आगे बढ़ाते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ एज ए डिडेक्टिव पोएट. तो अगला पॉइंट है गैरोड्स डिफेंस ऑफ हिज थ्योरी. तो गैरोड्स जो राइटर थे, एक आलोचक या लेखक थे, उनका जो उन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को डिफेंस किया है. तो कैसे? Gareth has put up an admirable defense of Wordsworth's theory of poetic diction. On the same point, he writes, "The language of poetry comes from imagination." वो कहते हैं कि भाषा जो कविता की है वो इमेजिनेशन, कल्पना से आती है. The imagination operates freely whether upon the visualized objects which are its material or upon the language which is its principal instrument. Only after there are already be the language of really spoken by man, exactly as objects which the imagination visualizes are to their correlates in the sphere of sense. तो वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो इमेजिनेशन उसमें तो रहता ही है, लेकिन वो इमेजिनेशन भी जो है वो कॉमन जो पीपल है, जिन लोगों को ध्यान में रख करके वो कविता लिखी गई है, उसके थ्रू ही आता है. तो वो कॉमन पीपल से आएगा और उसकी लैंग्वेज भी कॉमन हो सकती है. In both the cases, the imagination renders back purified and dignified that what came to it through eye and ear, confused and ignoble. अगला पॉइंट हम देखते हैं, his poetry in relation to his poetry. तो ये जो थ्योरी है उनकी, जो पोएटिक डिक्शन, वो उनकी कविताओं के सेंस में कहाँ पर लागू होता है उसको हम देखते हैं. Yet Wordsworth himself does not conform to it in many of his own poems. तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि Herbert Reed is of the view that Wordsworth's theory of poetic diction has been qualified with such words, essential, difference, selection, etc., that no subsequent criticism, including of that qualities, has succeeded in repeating it. तो क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ अपने खुद के पोएटिक डिक्शन के बारे में कि देयर आर अ स्कोर ऑफ हर्बर्ट रीड जो है उनका वक्तव्य है कि देयर आर अ स्कोर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम एंड दीज अमंग हिज बेस्ट पोएम्स लाइक लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर एंड माइकल, विच ट्रम्पेंट विंडिकेट इट. यानी ये कविताएं जो है लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रिपर और माइकल, ये जो है इस बात को, उनकी पोएटिक डिक्शन वाली बात को जो है वो प्रमाणित करती है. बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट देयर आर एज मैनी पोएम्स विच कॉन्ट्रडिक्ट द थ्योरी एज एन इल इंक्लूसिव जनरलाइजेशन. द मिस्टेक इज टू इमेजिन दैट एनी थ्योरी ऑफ पोएट्री which describe to accidents of diction and meter can be universal in its scope. तो ऐसा है, वो कहते हैं कि ये कविताएं तो इस बात को दिखाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कविताएं भी है जो उनके पोएटिक डिक्शन से एग्जैक्टली मेल नहीं खाती. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सिद्धांत जो आपने दे दिया वो सारी कविताओं के ऊपर लागू होता हो, ऐसा उनका कहना है. Another critic remarks that Wordsworth tried to apply his theory of poetic diction to his own poems, and he conformed to it in his long descriptive poems like the Prelude, the Excursion, to the extent he was unimaginative and conscious of his story. तो कुछ राइटर्स जो है, कुछ आलोचक जो है, वो कहते हैं कि उन्होंने माना है, उन्होंने फॉलो किया है, और कुछ कहते हैं कि नहीं फॉलो किया है. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी पोएम्स के, कुछ लाइनें जो है जो इंटरेस्टिंग है सुनने में. द मून हंग नेक्ड इन अ फर्मामेंट ऑफ एज्यूर विदाउट ए क्लाउड एंड एट माई फीट रेस्टेड अ साइलेंट सी ऑफ होरी मिस्ट. ये द प्रिल्यूड से लिया गया है. द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, their colors and their forms were then to me
एंड एपेटाइट। ये टिंटर्न एबी से लिया गया है। The sunshine is a glorious birth, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth। ये द इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है। इस प्रकार की इनकी वर्ड्सवर्थ की रचनाओं की लाइनें जो है वो कुछ ये भी दिखाती हैं कि इमेजिनेशन और रियलिटी वो मिक्स हो जाती हैं, और साथ ही जो है भाषा में कुछ सिलेक्शन वो करते हैं और कुछ जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं। अगला पॉइंट है पर्पस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो उनकी पोएटिक डिक्शन की जो थ्योरी थी उसका पर्पस क्या था? तो वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक क्रूसेडर अगेंस्ट द आर्टिफिशियल एंड वर्क ऑन स्टाइल ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्री ऑफ 18th सेंचुरी। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमांटिक पोएट थे, मतलब नेचर से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी रचनाएं ली है। नियो क्लासिकल दौर जिसमें वो जीते थे 18th सेंचुरी में, उसका जो शब्द सिलेक्शन था वो उनको प्रभावित नहीं करता था। तो ही वॉज आल्सो अ रिपब्लिकन हु बिलीव्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस लिविंग इन द कंट्री साइड। और साथ ही जो है वो एक रिपब्लिकन भी थे जो आम जो ग्रामीण जन हैं उनकी भाषा और उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करते थे। So he was also a poet of nature and man in the heart of nature. So he brought forward his theory of poetic diction. His ultimate aim was to free the language of poetry from the shackles of neoclassical poetry and impart to it the naturalness of and simplicity. तो उनका अंतिम जो उद्देश्य था वो ये था कि वो जो है नियोक्लासिकल जो जंजीरें हैं पोइट्री लिखने के लिए जो रूल्स हैं उससे जो है अपनी कविताओं को मुक्त कर सकें और लोगों के सामने भी एक मिसाल पेश कर सकें। तो ये पोएटिक डिक्शन का उनका पर्पस था। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो लास्ट पॉइंट होता है कंक्लूजन, सार, और इसमें देखते हैं टू कंक्लूड वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इम्प्लाइज दैट द लैंग्वेज ऑफ मैन कैन बी अ कॉम्पिटेंट व्हीकल ऑफ पोएट्री, but the condition is that the poet has to select his poetic diction with the help of his poetic faculty, purify it of all baseness, enrich it with the words that can raise a state of excitement, and dip it in the coloring of his imagination। तो कुल मिलाकर वर्ड्सवर्थ जो है वो आम लोगों की भाषा को अपनी कविता में लिखने के पक्षधर थे, और उसी भाषा में जो है उन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं की। तो ये पॉइंट हो जाता है वर्ड्सवर्थ एज ए पोएटिक डिक्शन, वर्ड्सवर्थ एज ए पोएटिक डिक्शन, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन जो है वर्ड्सवर्थ की, ये पॉइंट हमने आज पूरा डिस्कस किया। तो पोएटिक डिक्शन क्या है मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.